और बुलेटिन की शुरुआत 1 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। दहशतगर्द की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? बगावती सुर पर सियासत, बेरहमी की इंतहा, तबादले पर हंगामा जोरदार और लंपी के साइड इफेक्ट। सोलंकी के बगावती सुर, सोलंकी के बयान पर कांग्रेस की दो टूक। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी का बयान, कोई भी नेता पार्टी से ऊपर नहीं है। इस तरह के बयान पार्टी को कमजोर करते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी से कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचती है। व्यक्तिगत निष्ठा के लिए ये उचित प्लेटफॉर्म पर जाएं। तो कांग्रेस का बयान आया है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी ने बयान दिया है कि कोई भी व्यक्ति या कार्यकर्ता पार्टी से ऊपर नहीं है। निजी व्यक्तिगत निष्ठा के लिए उचित प्लेटफॉर्म पर जाएं और वहां पर बताया जाए। और इस तरीके की बयानबाजी से कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचती है। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचती है, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि आपकी व्यक्तिगत निष्ठा है, उसको आपको उचित प्लेटफॉर्म पे जाहिर करना चाहिए। निश्चित रूप से नेता महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन कोई भी नेता पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रकार की जो बातें हैं वो पार्टी को न सिर्फ कमजोर करती हैं, पार्टी के लिए वो जो कार्यकर्ता अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं उनको हतोत्साहित करती है, निराशा करती है। और राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी कार्य जो है, सरकार की जो पुनरावृत्ति को लेकर जो काम है, उसमें विघ्न पहुंचता है। मैं उम्मीद करता हूं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के इंचार्ज यहां पे रहे, मीडिया की तमाम खबरें उनके संज्ञान में हैं। पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो उचित समझेंगे वो उचित निर्णय लेंगे। मुझे लगता है कि हर किसी की एक नेता का फॉलोवर हो सकता है, लेकिन जब हम एक परिवार में काम करते हैं तो सामूहिक रूप से हमारे काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये था कांग्रेस का आधिकारिक बयान। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी ने साफ तौर पर कहा, अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए तो अगर किसी की व्यक्तिगत निष्ठा है तो सही जगह पर जाकर अपनी व्यक्तिगत निष्ठा दिखाए, लेकिन ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर इस तरीके के बयान दिए जाएं। इस तरह के बयान पार्टी को कमजोर करते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी से कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचती है। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस को इस बयान पर ऐतराज है। सचिन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सचिन, कांग्रेस का आधिकारिक बयान सामने आया। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपकी व्यक्तिगत रुचि है तो व्यक्तिगत जाकर जो है अपनी रुचि का इजहार करें, यह उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। कांग्रेस ने सीधा संदेश दे दिया प्रवक्ता के माध्यम से कि उन्हें यह बयान पूरी तरीके से नागवार गुजरा है। बिल्कुल, देखिए आशीष, कांग्रेस प्रवक्ता ही नहीं, 2 दिन पहले जब इन्होंने इस तरह का बयान एक बार और दिया था सार्वजनिक मंच से, तब गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ये मैसेज साफ क्लियर कर दिया था कि पार्टी का अनुशासन अगर कोई भी तोड़ेगा, चाहे वो अशोक गहलोत हो या गोविंद सिंह डोटासरा स्वयं हो, तो पार्टी में हर चीज नोट की जाती है और समय आने पर जो अच्छा काम करेगा उसको इनाम भी मिलता है और जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसको सजा भी मिलती है। और ऐसा सिलसिला हमेशा से चलता है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी साफ कर दिया था और अब फिर जब दोबारा उनका बयान दिया है तो पार्टी प्रवक्ता आरसी चौधरी का बयान सामने है, जिन्होंने कहा है कि पार्टी को कमजोर करने की जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं वो हर चीज नोट की जा रही है। प्रदेश प्रभारी थे, उस दौरान ही उन्होंने बयान दिया तो मीडिया के माध्यम से प्रदेश प्रभारी के सामने भी बात पहुंची है। उन्होंने बात कही कि व्यक्तिगत नेता में निष्ठा हो सकती है, आप उसके फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए पार्टी जो है वो व्यक्तिगत नेता से छोटी नहीं हो सकती, पार्टी हमेशा उससे बड़ी ही कहलाएगी। तो ये बात आरसी चौधरी ने आज फिर एक बार क्लियर कर दी है। लेकिन देखिए, जिस तरह से अभी घटनाक्रम बदल रहा है प्रदेश के अंदर और एआईसीसी के अंदर की 9 तारीख को सोनिया गांधी लौट आएंगी अमेरिका से और उसके बाद बहुत सी चीजें तस्वीर साफ हो जाएगी। 19 तारीख से राजस्थान विधानसभा का सत्र है। ऐसे में जानकारी ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ होना है वो 19 तारीख से पहले हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा सत्र में अगर सरकार जाएगी तो सरकार के मुखिया की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। उसके बाद 24 से 30 तारीख तक नॉमिनेशन होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। तो तब तक ये जो कयास है, जो बयानबाजी का दौर है, लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे किसी भी सूरत में। वहीं सचिन पायलट इस मुद्दे पर खुल के कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो खुलकर उनकी पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक मंचों से, पार्टी फोरम पर, हर तरफ से वो जो है योग कर रहे हैं। जी
सचिन, मेरे साथ आप बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। वहीं सोलंकी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि सोलंकी का बयान यह बताता है कि पहले पार्टी कमजोर थी, अब मुखिया भी कमजोर हो चुका है। अब लगने लगा है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि अब तो मुखिया जी को भी उनके विधायक चुनौती देने लगे हैं और यहां तक भी विधायक बयान दे रहे हैं कि राजस्थान के अंदर मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मेरी निष्ठा पार्टी के अंदर नहीं है, मेरी निष्ठा पायलट के अंदर है और अब पायलट को कमान संभालनी चाहिए। अगर मुखिया जी ताकतवर है या मुखिया जी को लगता है कि पार्टी का अनुशासन बरकरार रहना चाहिए, बना रहना चाहिए, तो मुखिया जी को तत्परता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। ये स्थिति देखकर ऐसे लगने लगा है कि पार्टी ही कमजोर नहीं है, अब तो मुखिया जी भी कमजोर होने लगे। आवश्यकता इस बात की है कि आपसी झगड़ों की वजह से राजस्थान प्रदेश की जनता का जो नुकसान कर रहे हो। और सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए। सचिन, कहीं ना कहीं जो विपक्ष में पार्टी है वो भी अब तंज कर रही है कांग्रेस के अंदरूनी हालात को लेकर। साफ तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि पार्टी तो कमजोर हुई ही है, साथ ही साथ पार्टी के मुखिया भी कमजोर हो गए, तभी इस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, जब से 2018 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली, उसके साथ ही ये जो गुट हैं, सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट, ये गुट सामने आ गए थे। आपने देखा ही होगा कि 2 साल पहले जिस तरह का घमासान हुआ है वो किसी से छुपावा नहीं है। तो बीजेपी को हमेशा से शुरू से मौका मिला हुआ है कि वो अब तंज कसे और मुख्यमंत्री को टारगेट करने का उनको एक बार फिर से मौका मिल गया, क्योंकि बीजेपी जानती है कि एआईसीसी में जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर साफ नहीं हो जाती है तब तक बीजेपी को लगातार मौके मिलते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता हैं जो विपक्ष को भी मौका दे रहे हैं बोलने के लिए, पार्टी पर तंज कसने के लिए, उसको निशाना साधने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को अब बीजेपी से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से खतरा ज्यादा है, अपने ही लोगों को उनको संभालना है, अपने ही लोगों पे उनसे प्रतिक्रिया भी ली जा रही लगातार। तो अब ये घमासान जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लगातार जारी रहने वाला है, आने वाले सितंबर माह जो है उसके दौरान ये स्थितियां और भी कई बार सामने आ सकती है। जी सचिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और चलिए अब आपको बताते हैं वेद प्रकाश सोलंकी के किस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। फिर कांग्रेस विधायक के सुर हुए बागी। सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। पायलट को सीएम देखना चाहती है जनता। सचिन के दम पर आई थी सत्ता। प्रदेश में एक बार फिर सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता पायलट को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश में सरकार के रिपीट होने की गुंजाइश है। तो हम पार्टी के हित में ही बात कर रहे हैं, आज पार्टी के हित में बात कर रहे हैं कि पार्टी का अभी समय है, 1 साल 1.25 साल अभी चुनाव में बचा है। अगर राजस्थान के अंदर अगर परिवर्तन करते हैं, सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो सरकार रिपीट होने की गुंजाइश है। सचिन पायलट के पक्ष में वेद प्रकाश सोलंकी का बयान नया नहीं है। दरअसल 3 दिन पहले भी सोलंकी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि मेरी निष्ठा पार्टी से नहीं बल्कि सचिन पायलट से है। इस बार भी उन्होंने अपनी बात दोहराई। बहरहाल कांग्रेस विधायक के बागी सुर पर पीसीसी चीफ ने संज्ञान लिया और बेहद नपे तुले शब्दों में पार्टी में अनुशासन बनाए रखने की वकालत की। सबके लिए पार्टी का अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। नहीं अनुशासन बना के रखता है कोई भी व्यक्ति तो ये मान के चलिए कि वो पार्टी के साथ में अच्छा नहीं कर रहा है और पार्टी इस बात को नोट करती है। पहले खिलाड़ी लाल बैरवा और अब वेद प्रकाश सोलंकी। एआईसीसी को जब तक उनका नया अध्यक्ष नहीं मिल जाता है तब तक प्रदेश की राजनीति में भी इसी तरह की बयानबाजी चलती रहेगी, क्योंकि गहलोत और पायलट गुट जानते हैं कि अध्यक्ष के चुनाव से ही प्रदेश सरकार के बचे कार्यकाल में मुख्यमंत्री की तस्वीर भी साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट।
बाड़मेर के धोरीमन्ना में युवक की पिटाई, हाथ पैर बांधकर युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। लात घूंसे और डंडों से मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के लखू निवासी युवक का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो इस वीडियो को लेकर फिलहाल जो आखिरी अपडेट है वो जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि पुलिस के पास ये मामला नहीं पहुंचा है। ये युवक अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंचा है एफआईआर अपनी शिकायत को लेकर। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के एसपी से हमारे संवाददाता की जो वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी। क्या ये मामला है, कौन युवक है, पीटने वाले लोग कौन हैं। फिलहाल पूरे बाड़मेर में ये वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस युवक को बांधकर इसकी पिटाई कर रहे हैं। बाड़मेर के धोरीमन्ना में इस युवक की पिटाई की गई है। ये खबर बीकानेर से, जहां जिले के कोलायत में युवक से मारपीट कर उसे नग्न करने का मामला सामने आया। बता दें कि पहले तो बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की और बाद में उसके कपड़े उतारकर उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना के बाद पीड़ित युवक ने मामले की थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक घटना 24 अगस्त की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो ये बीकानेर की घटना है। पुलिस ने अब इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस युवक के साथ बर्बरता पूर्वक इन युवकों ने मारपीट की थी। वीडियो बनाकर वायरल किया। पुलिस के संज्ञान में यह मामला आया। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीकानेर संवाददाता मनीष धादीच हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या ये 3 ही लोग थे या 3 से ज्यादा थे? ये बताना चाहूंगा कि दरअसल जो मामला है पूरा बीकानेर के कोलायत का है ये, और यहाँ पर जो युवक हैं इसके साथ में कुछ लोगों ने मारपीट की थी और इसको मारपीट करने के बाद में निर्वस्त्र कर दिया था, जिसका वीडियो भी बनाया गया था। और इस वीडियो को उन ही लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसके बाद में इस युवक ने नया शहर थाने में मामला भी दर्ज करवाया था। पुलिस ने कार्रवाई भी की है, लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन जिस तरह से वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वहां पर 3 से ज्यादा लोग दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरीके से पुलिस से जब हमारी बात हुई, अधिकारियों से बात हुई, तो उनका कहना था कि फिलहाल इस मामले में और भी गिरफ्तारी की जानी है, लेकिन जो आरोपी होंगे उसकी गिरफ्तारी की जानी है। जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने वीडियो बनाया है, उनकी गिरफ्तारी की जानी है। उसको लेकर के भी पुलिस की पूरी तरफ से कोशिश की जा रही है और मामला जो है वो जांच भी लगातार जारी है। आखिर में किन कारणों की वजह से जो है इस युवक से जो है मारपीट की गई थी, अभी तक कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया था हालांकि। लेकिन सबसे पहली बात यही थी कि जो युवक है इसको पहले किडनैप किया गया था, गाड़ी में डाल करके ले जाया गया था और बाहर जंगल में ले जाकर के इसको मारपीट की गई। उसके बाद में इसको निर्वस्त्र किया गया और इसका वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पर डाला गया था। फिलहाल पूरे जो पुलिस है वो मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस जो है जुटी। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। प्रदेश के कई जिलों में शिक्षकों के तबादले को लेकर छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर और कोटा में छात्रों ने स्कूलों पर ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। ये 4 तस्वीरें अलग अलग शहरों की, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। और यहां पर सभी चारों शहरों में 4 सरकारी स्कूलों के ऊपर स्कूली छात्रों ने ताला जड़ा। गांव वालों ने उनका साथ दिया। कहीं पर शिक्षकों की कमी को लेकर ताला जड़ा गया, कहीं पर शिक्षकों के तबादले को लेकर ताला जड़ा गया। और ये 4 अलग अलग तस्वीरें। जैसलमेर के छतरेल गांव में शिक्षकों के तबादले से नाराज स्कूली बच्चों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़कर धरना प्रदर्शन दिया। लंबे समय से स्कूल में शिक्षकों के पद खाली हैं, उस पर बचे हुए टीचर्स का भी ट्रांसफर करने से विद्यार्थियों में आक्रोश है। मामले की सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि जब तक शिक्षक नहीं लगाए जाते तब तक तालेबंदी रहेगी। इसमें 9 पद पहले से खाली थे और उसके बाद 3 ट्रांसफर और हो गई है, स्कूल के टीचर और चले गए।
ये शिक्षा अधिकारी आ गई है यहाँ पे हमारी मांग सुनवाने के लिए। हम इनसे डिमांड रख रहे हैं। स्कूल में नौ अध्यापक खाली पद थे, जिसमें से 3 अभी ट्रांसफर हो चुके हैं और इसमें एक प्रधानाचार्य का पद खाली है और दूसरा गणित का पद भी खाली है। इस तरीके से हमारा पढ़ाई का स्तर बदर नीचे गिरता चला जा रहा है। भीलवाड़ा में युवक को सिर कलम की धमकी। धर्म परिवर्तन के लिए युवक को मिली धमकी। युवक के मकान में धमकी भरा पत्र मिला। धमकी के बाद दहशत में युवक का पूरा परिवार। सुभाष नगर पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करवाई है। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो भीलवाड़ा से यह मामला सामने आया है। एक युवक ने पुलिस में एक चिट्ठी देकर आरोप लगाया कि उसे चिट्ठी मिली है। उसे कहा गया कि सिर कलम कर दिया जाएगा, धर्म परिवर्तन कर लो। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये नाम का व्यक्ति है जो सुभाष नगर थाना सर्किल में रहता है। उसने कल थाने पे उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि मुझे मेरे घर के पोर्च में एक पत्र मिला जिसमें धमकी दी गई कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, आपको पैसे दिए जाएंगे, प्रलोभन दिया गया। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर सर कलम करने की धमकी दी गई, जिस पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है उसको तुरंत ही गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। उसको हमारे द्वारा गार्ड उपलब्ध करा दी गई है और वो हम निरंतर सुरक्षा घेरे में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राहुल कौशिक के साथ। राहुल, क्या वो शख्स पुलिस की हिरासत पे आ पाया जिसने चिट्ठी लिखी, जो चिट्ठी लिखकर धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है? जी आसिफ, अभी तक पुलिस के हाथ उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचे हैं, पर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। एसएचओ रिड़वा अभी भी इसकी तफ्तीश में लगे हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज उनको खंगाल लिया गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में पुलिस के जो हमारे सोर्सेज आ रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि सफलता हासिल कर सकते हैं। इस लेटर में एक बात और लिखी हुई है कि तुम्हारे पास एक फोन आने वाला है। तो उस व्यक्ति के पास एक फोन भी आया था, उसको पुलिस ने यूपी से, इसमें सबसे रिसेंट अपडेट ये है, यूपी से उस व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा है और उसे भीलवाड़ा लाया जा रहा है और उससे भी पूछताछ की जाएगी। और सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल दी है। और वहीं जो व्यक्ति है, जो विजय है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसको ये धमकी मिली है, उसके घर के पास पुलिस प्रोटेक्शन अभी 2 गार्ड लगा रखे हैं। और हो सकता है जिसे लाया जा रहा है उसके बारे में क्या जानकारी है? जो आरोपी है, जिसने चिट्ठी लिखी है? जी, चिट्ठी जिसने लिखी है वो अलग व्यक्ति है। वो उस व्यक्ति की तलाश जारी है। पर जो फोन आया था उस व्यक्ति के बाद, उस चिट्ठी लिखने के बाद उस व्यक्ति के पास, विजय अग्रवाल के पास एक फोन आया था कि मुन्ना बोल रहा है क्या। उसके बाद वो चिट्ठी में उसी का विवरण भी लिखा हुआ है कि आपको एक फोन आने वाला यूपी से। तो उसी व्यक्ति का एक यूपी से फोन आया था। तो यूपी से एक व्यक्ति को जरूर पुलिस ने ट्रेस आउट कर लिया है, उसको लाया जा रहा है। और जिसने चिट्ठी लिखी है उसको पुलिस ढूंढ रही है। राहुल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 5,000 रुपए की घूस लेते पटवारी को गिरफ्तार किया गया। जमीन के कागज ठीक नहीं करने के नाम पर ही घूस ली गई थी। आरोपी पहले भी 14,000 रुपए की घूस ले चुका है। एसीबी फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। पटवारी के आवास और दूसरे ठिकानों पर तलाशी जारी है। और इसी खबर पर चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, इस पटवारी के दूसरे ठिकानों पर जो तलाशी ली गई है उसमें क्या कुछ मिला है? चंद्रशेखर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। आपको बताना चाहूंगा कि मोहनलाल पालीवाल पटवारी है जो कि नूर की बुर्ज में था और यहाँ इसके पास बाप में अतिरिक्त चार्ज था। ये पूरा सौदा तय हुआ था जिसमें कि 14,000 रुपए की राशि ये पहले ले चुका था और 5,000 रुपए की राशि जी रंजन, तकनीकी खराबी के चलते आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
और ब्रेक के बाद देखिए जेडीसीए के चुनाव पर अनिश्चितता बरकरार। बीजेपी की इस कवायद का गणित समझिए। ओबीसी राजस्थान में सबसे बड़ा वोट बैंक है। करीब 53% आबादी ओबीसी की है। राज्य की विधानसभा में 60 से ज्यादा विधायक ओबीसी से ही चुनकर आते हैं। ओबीसी वोट बैंक अगर एकजुट हो जाए तो ये किसी भी पार्टी की सरकार बना सकता है और किसी भी दल को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए नए सिरे से एक्शन प्लान तैयार किया है और सूबे में इसका आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से करने जा रहे हैं। बीजेपी भलीभांति जानती है कि ओबीसी की जातियों का साथ मिले बगैर उसकी सत्ता में वापसी आसान नहीं है। लिहाजा मारवाड़ के एक कोने में किसान सम्मेलन हो रहा है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। ओबीसी पर पार्टी का पूरा फोकस है और अब बड़ी जातियों के साथ साथ छोटी जातियों को भी साथ लेने की पूरी तैयारी है ताकि पार्टी की सत्ता में वापसी के रास्ते मुश्किल ना हो। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18। एक तरफ जहां राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है तो दूसरी ओर जयपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। जयपुर जिला क्रिकेट संघ में करीब 3 साल से कार्यकारिणी अस्तित्व में नहीं है। बजट के अभाव में कामकाज देख रही एडहॉक कमेटी जयपुर जिले की क्रिकेट तंगहाल है तो यहां नए चुनाव का भी लंबे समय से इंतजार है। होने के चलते जेडीसीए में अभी कोई कार्यकारिणी नहीं है। साल 2020 में चुनाव प्रक्रिया शुरू भी हुई तो उस पर कोर्ट का स्टे आ गया। नतीजतन यहां चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं करवाई जा सकी। 18 मार्च 2018 में जयपुर जिला क्रिकेट संघ के हुए चुनावों में मंत्री महेश जोशी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी। डॉक्टर बिमल रॉय सोनी सचिव बने और कार्यकारिणी गठित हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही यहाँ विवादों की शुरुआत हो गई। क्लबों ने रजिस्ट्रार सहकारिता को शिकायत दी। जेडीसीए में वित्तीय अनियमितताएं, क्लबों में फेरबदल करना, क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं कराना, संघ की एजीएम नहीं बुलाना समेत विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए रजिस्ट्रार की ओर से कार्यकारिणी भंग कर 5 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया गया था। मंत्री महेश जोशी का कहना है कि कोर्ट की बाध्यताओं से कोई आगे नहीं है, इसलिए अब जयपुर के क्रिकेट का बेहतर माहौल तैयार करने की कोशिश होगी। देखिए, कुछ कानूनी पेचीदगियां थी, कानून से ऊपर कोई नहीं। कोर्ट का कोई आदेश होता तो उसके ऊपर कोई नहीं जा सकता, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी ही उन सारी परिस्थितियों से हम आगे बढ़ें जिनके कारण से जयपुर क्रिकेट एसोसिएशन का गठन जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाया। हम इन सारी परिस्थितियों से आगे बढ़ के जयपुर के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए और अधिक अच्छा माहौल तैयार करें। भले ही जयपुर जिला क्रिकेट संघ कई परेशानियों से जूझ रहा हो, लेकिन यहाँ के खिलाड़ी मैदान में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। एडहॉक कमेटी की माने तो क्रिकेटरों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, ये उनकी प्राथमिकता है। कमेटी वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही है। तो बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है आरसीएस एडहॉक कमेटी की वजह से, तो बहुत लिमिटेड सोर्सेज में काम करना पड़ रहा है हमको। स्टाफ को सैलरी भी कई बार बहुत मुश्किल होती है, हमारा जो जेडीसी का स्टाफ है। फिर भी हम लोग काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नुकसान बच्चों को ना हो, उनको खेलने को मिले। अगर आपने शायद देखा भी होगा, हम 2 साल से 19 विनर रहे हैं, 19 स्टेट चैम्पियनशिप के। सीनियर वुमेन विनर थे हम लोग, 16 विनर थे, तो कोशिश तो पूरी है नुकसान बच्चों को ना हो। बहरहाल जयपुर जिले की क्रिकेट भले ही एडहॉक कमेटी देख रही है, लेकिन खिलाड़ी तभी आगे बढ़ पाएंगे जब जेडीसीए के विवाद खत्म होंगे और कोर्ट से यहाँ चुनाव की राह खुलेगी तो कार्यकारिणी का गठन भी हो सकता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट।
और बुलेटिन में आगे बताएंगे क्यों राजस्थान में बढ़ सकती है दूध की किल्लत।